हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। गाइस, अक्सर हम ये बात सुनते हैं फॉलो योर पैशन, और ये हमें हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, कलीग्स, सीनियर्स, बॉसेस अक्सर ये बात हमें बोलते हैं। पर बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि पैशन है क्या, किस तरह से पैशन को फॉलो करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ पैशन, और साथ ही साथ हम समझेंगे 12 रीजंस टू फॉलो योर पैशन। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, अगर हम किसी भी सक्सेसफुल पर्सन से अक्रॉस एनी फील्ड अगर ये सवाल पूछते हैं कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, ऐसी कौन सी फोर्स है जो आपको सक्सेस के लिए ड्राइव करती है, तो उन सभी का एक ही जवाब होता है पैशन। पैशन क्यों होता है? क्योंकि पैशन अगर आप फॉलो करते हैं, आप पैशनेट हैं, तो पैशन फॉलो करने की वजह से कुछ चीज़ें हैं जो आप में बदलाव लेके आती हैं। उनमें से सबसे पहला है कि आप हमेशा एनर्जेटिक फील करते हैं, आप फोकस्ड रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, और साथ ही साथ आपका जो माइंडसेट है वो होता है अचीव करने की तरफ, वो होता है उस जर्नी को एंजॉय करने की तरफ। आपका एम सक्सेस नहीं होता, आपका एम होता है जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, और आप अपना 100% उस काम में देने की कोशिश करें। भले ही आप कम समय के लिए वो काम कर रहे हो, चाहे ज़्यादा समय के लिए काम कर रहे हो, ये मायने नहीं रखता, पर जब आप उस काम को कर रहे हैं, आप उस काम को करने में कितना डेडिकेटेड हैं, कितना डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, कितना फोकस्ड हैं, और आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो उस जर्नी को, उस काम के करने के जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करना होता है। अगर आप उसको एंजॉय करते हैं तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके आप ज़्यादा बेटर बनेंगे, ज़्यादा, और आपकी जो एबिलिटीज़ है, क्वालिटीज़ है, वो एनहेंस होगी, और फाइनली आप अपने लक्ष्य की तरफ, अपनी सक्सेस की तरफ बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेजुअली पहुंच जाएंगे। गाइज, जब हम पैशन को फॉलो करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा इंटरनल मोटिवेशन काफ़ी बढ़ जाता है, चीज़ों की तरफ हमारा रुझान, हमारा इंटरेस्ट वो भी काफ़ी बढ़ जाता है, हमारा जो फोकस है वो और ज़्यादा उस काम के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर आ जाता है, और हमारी जो एबिलिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है, वो भी एनहेंस हो जाती है, हमारी फिज़िकल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है जब हम उस काम को करने की कोशिश करते हैं जो काम करना हमें पसंद है। किसी का हॉबी अगर है या किसी का कुछ इंटरेस्ट है किसी चीज़ को लेके, और उस चीज़ को अगर वो कर रहा है तो डेफिनेटली उस काम को करने में उस इंसान को बहुत मज़ा आता है। और जब आपको किसी काम को करने में मज़ा आता है तो आपका फोकस, इंटरेस्ट, आपकी स्ट्रेंथ सब एनहेंस हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट, और आप ज़्यादा एक्साइटेड भी रहते हैं उस काम को करने के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप पैशन को फॉलो कर रहे हैं तो आपके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल हो वो आपके लिए ऑब्स्टिकल ना रह के धीरे धीरे आपके लिए अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने पैशन को चुने कि क्या आपके लिए वो चीज़ बनी हुई है जो आपको करने में बहुत ज़्यादा मज़ा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, जिसे आप करना एंजॉय करते हैं। जब आप उस काम को करते हैं तो आप खुश होते हैं, आप हैप्पी फील करते हैं, और साथ ही साथ आप एनर्जाइज्ड फील करते हैं, एक्साइटेड फील करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने पैशन को पहचानें और उस पैशन को फॉलो करना शुरू करें। गाइज, एक बात हम अक्सर सुनते हैं, यू आर ऑथर ऑफ योर लाइफ। तो ये बात 100% करेक्ट है कि आप अपनी लाइफ के ऑथर हो, राइटर हो। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ को अपने आप लिखने की कोशिश करो, बिकॉज करंट टाइम्स में अगर हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, हम उस प्रोफेशन को कर रहे हैं, हो सकता है हम उस प्रोफेशन को एंजॉय कर रहे हो। अगर हम एंजॉय कर रहे हैं तो हम राइट ट्रैक पे हैं। अगर हम उस प्रोफेशन को, उस जॉब को अगर हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, उसके साथ में हमें मज़ा नहीं आ रहा, और हर रोज़ हमारे मन में ये फीलिंग होती है कि हम कुछ और करें, कुछ नया करें, कुछ अलग करें, तो डेफिनेटली आप गलत जगह पे हो। पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उस जगह पर रोके हुए हैं। वो हो सकती हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपका रिस्क ना लेना, आपका उन चीज़ों में कंफर्ट जोन, उस सिचुएशन में आप कंफर्ट जोन में हैं, इस वजह से आप सिचुएशन से बाहर नहीं आना चाहते। प्रोक्रेस्टिनेशन भी एक रीज़न होता है कि आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आना चाहते।
तो सबसे पहले आपको करने की क्या ज़रूरत है, आप ये एक्सप्लोर करें कि आप में क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, आप क्या क्या चीज़ें जानते हैं जो आप कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें करने में मज़ा आता है। तो सबसे पहले आपको एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप को और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप लाइफ में करना चाहते हैं। उसके बाद आप उन चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे और उस चीज़ के ऊपर काम कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। गाइस, आज हम बात करेंगे फर्दर 12 उन चीज़ों के बारे में या 12 रीजंस के बारे में कि हमें पैशन क्यों फॉलो करना चाहिए। तो गाइस, शुरू करते हैं अब इन 12 रीजंस के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने पैशन को फॉलो क्यों करना चाहिए। गाइस, फर्स्ट रीज़न है ड्रीम बिग अचीव मोर। इसका मतलब ये है कि हम जब पैशन फॉलो करना शुरू करते हैं तो हम फोकस्ड रह के चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं और जिस काम के प्रति हमारा पैशन है हम उस काम को और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ और ज़्यादा डेडिकेशन डिटर्मिनेशन के साथ करने की कोशिश करते हैं। और डेफिनेटली जब हम पैशन को फॉलो करते हैं या जिस भी काम को हम कर रहे हैं उसको अगर पैशनेट होके करते हैं तो हमारा जो ड्रीम होता है वो हम ड्रीम को बड़ा रखते हैं, यानी अपना गोल बड़ा रखते हैं और उसको अचीव करने के लिए जो भी प्रयास ज़रूरी है, जो भी एफर्ट ज़रूरी है वो हम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा उस काम को करने में इंटरेस्ट ज़्यादा है, वो काम करना हमें पसंद है। इसीलिए हमारा उस काम को करने के लिए जो इंटरेस्ट है, पैशन है, मोटिवेशन है, वो सारी चीज़ें जो है बढ़ जाती है और हम उस काम को करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं। और डेफिनेटली अगर हम किसी भी चीज़ में ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, ज़्यादा इन्वॉल्व होकर काम करेंगे तो रिजल्ट्स भी बेहतर रहेंगे। गाइस, सेकंड रीज़न है बिकम मोर फोकस्ड एंड परसिस्टेंट। इसका मतलब है कि जब हम पैशन को फॉलो करना शुरू करते हैं अपनी लाइफ में, जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे तो उस काम में या अलग से जो हमारे हॉबीज़ या इंटरेस्ट हैं उनको हम फॉलो करते हैं विद पैशन, तो उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम ये रहता है कि हम उन चीज़ों के प्रति बहुत फोकस्ड हो जाते हैं, हमारी अप्रोच, हमारे थॉट्स बिल्कुल क्लियर होते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। और साथ ही साथ हम उन चीज़ों को जब करते हैं तो हम परसिस्टेंट भी बन जाते हैं और हमारे जो रिजल्ट्स हैं, हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो भी एनहांस होती है और हम परसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स करते रहते हैं और हमारा आउटकम भी जो है परसिस्टेंट रहता है या बेटर होता है। और इसका जो आउटकम है वो हमारी लाइफ पे ये है कि हम हर चीज़ को पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं, जो हमें अच्छे रिजल्ट्स अचीव करने में हेल्प करते हैं। गाइज, थर्ड रीज़न है सेंस ऑफ पर्पस। इसका मतलब है कि जब आप पैशन को फॉलो करना शुरू करते हैं लाइफ में, पैशन को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं उस सिनेरियो में, तो आपको पता चलता है अपने में बारे में बहुत सारी चीज़ें, तो आप डिफाइन कर पाते हैं कि आपका पैशन क्या होगा, किस तरह से आप उसको फॉलो करोगे। और जब आप पैशन को फॉलो करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करके आपको अपनी लाइफ का पर्पस भी मिल जाता है। और लाइफ का पर्पस अगर आपको मिल गया तो आपकी लाइफ में आपका आउटकम क्या है, क्या आप अचीव करना चाहते हो, वो आपको समझ में आ जाता है। तो पैशन आपको हेल्प करता है आपकी लाइफ का पर्पस डिफाइन करने में या आपको एक्सप्लोर करने में। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब आप पैशन की जर्नी में हो तो आप पैशन को फॉलो करते हुए, पैशन को एक्सप्लोर करते हुए अपने और ज़्यादा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, समझने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो, ताकि आप अपने आप को बेहतर समझ पाओ, अपने पैशन को बेहतर समझ पाओ और धीरे धीरे करके आपका लाइफ का पर्पस जो है वो भी आपको क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा, समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप पहले पैशन को फॉलो करो और धीरे धीरे करके अपने पर्पस को भी एक्सप्लोर करो। गाइज, फोर्थ पॉइंट है इम्प्रूव्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। जब आप फॉलो करते हैं अपने पैशन को तो उसका पॉजिटिव आउटकम ये रहता है कि आप हर चीज़ को नए नज़रिए से देखने की कोशिश करते हो, हर चीज़ में कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, नए एक्सपेरिमेंटेशन करते हो, नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करते हो। तो उसका पॉजिटिव आउटकम ये रहता है कि आपकी इमेजिनेशन पावर, आपकी क्रिएटिविटी भी एनहांस होती है। आप उन्हीं चीज़ों को जो आप पहले करते आ रहे हो, जब आप पैशन के साथ फॉलो करते हो तो आप देखते हो उसमें आप नई चीज़ें, नए पर्सपेक्टिव्स, नए आइडियाज़, नए थॉट्स आप उसमें एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो। तो डेफिनेटली पैशन आपको हेल्प करता है, आपके इमेजिनेशन को, आपके थॉट्स को एनहांस करता है और साथ ही साथ आपकी क्रिएटिविटी भी एनहांस होती है। तो इसीलिए पैशन फॉलो करने का पॉजिटिव आउटकम आपकी लाइफ पे, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी पे बहुत हद तक और बहुत बेहतर तरीके से पड़ता है।
गाइज फिफ्थ रीज़न है लर्न एंड एनहेंस योर स्किल्स एंड नॉलेज। जब आप पैशन को फॉलो करना शुरू करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो नए तरीके से, और साथ ही साथ उसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करते हो। तो जब आप पैशन को एज अ जर्नी मान के उसके ऊपर चलना शुरू करते हो और पैशन को फॉलो करना शुरू करते हो, तो उसका जो पॉजिटिव आउटकम ये रहता है कि लर्निंग जो है आपकी लाइफ का एक रेगुलर पार्ट बन जाती है, एक हिस्सा बन जाती है। तो आप हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हो, अपनी स्किल्स को एनहेंस करते हो, अपने नॉलेज को एनहेंस करते हो। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पैशन हमें हेल्प करता है हमारे को बेहतर अपनी नॉलेज और स्किल्स को एनहेंस करने के लिए। अगर हम एग्जांपल लें, सपोज एक फोटोग्राफर है जिसका काम फोटोग्राफी करना है, बट उससे जुड़ी हुई जो स्किल्स हैं वो धीरे धीरे एनहेंस कर ही रहा है, फोटोग्राफी किस तरह से बेटर करना है, बट साथ में वो उसके अलावा और भी चीज़ें वो सीख रहा है कि लोगों के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है, लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है बेटर वे में, किस तरह से अपने काम के लिए सही प्राइसिंग मांगनी है, किस तरह से नेगोशिएट करना है। तो ये सारी चीज़ें भी एक उसके स्किल्स का हिस्सा बन जाता है। स्किल एनहांसमेंट यहाँ पे होता है बिकॉज क्योंकि इस पार्ट में क्या है कि हम लर्न कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं, अपने नॉलेज को एनहांस कर रहे हैं। तो ये हमें ओवरऑल हेल्प करता है हमारे को बेटर बनने में, डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ एंड सो ऑन। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब हम पैशन को फॉलो करें तो लर्निंग को भी उसका हिस्सा बनाएं और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहें। बाय डिफ़ॉल्ट भी जब हम पैशन फॉलो करते हैं तो चीज़ें अपने आप आती है, बट अगर हम कॉन्शियस एफर्ट करते हैं तो डेफिनेटली जो प्रोसेस है थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो जाता है और हम फोकस चीज़ों को ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं और रिजल्ट भी हम उतने ही ज़्यादा बेहतर अचीव कर पाएंगे। गाइस, सिक्स्थ रीज़न है एनहांस लीडरशिप क्वालिटीज़। जब हम पैशन को फॉलो करना शुरू करते हैं, उसको इंक्लाइन कर देते हैं अपने काम के साथ, अपने जॉब के साथ में, तो उसका आउटकम ये रहता है कि हम ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, ज़्यादा डिटरमिन्ड हो जाते हैं। हमारा विजन मिशन हमें क्लियर रहता है, हमारा ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर रहता है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। और जब हमें ये क्लैरिटी आ जाती है तो उसका जो बेस्ट बेनिफिट हमारे को ये रहता है कि हमें फोकस्ड वे में उन चीज़ों को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करने की ज़रूरत होती है, इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत होती है। और जब आप पैशन फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी, आपका एक्साइटमेंट लेवल भी ज़्यादा होता है और आप एफर्ट्स लेने से पीछे नहीं हटते, आप इनिशिएटिव्स लेने से पीछे नहीं हटते, आप आगे बढ़ते हो, इनिशिएटिव लेते हो कंपैरेटिवली टू योर कलीग्स या फ्रेंड्स वो जो पैशन को फॉलो नहीं करते। आप उनसे एक कदम आगे बढ़कर एफर्ट करते हो कि आप कुछ सीख पाओ, कुछ नया कर पाओ, अपने जॉब को, अपने टास्क को बेटर तरीके से अचीव कर पाओ। तो वो आपको एक एज देता है, एक जो एज आपको मिलती है वो एज आपको हेल्प करती है आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को एनहांस करने की। और उसका पॉजिटिव आउटकम ये भी रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको रिकॉग्नाइज करता है नेक्स्ट लेवल के लिए, लीडरशिप रोल के लिए। इन केस आप अपना खुद का प्रोफेशन में काम कर रहे हैं या आप अपना खुद का बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो ये आपको हेल्प करता है आपको बेटर लीडर बनने में और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को एनहांस करने में। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप पैशन को एक राइट अप्रोच के साथ फॉलो करें। गाइज, सेवंथ रीज़न है सेंस ऑफ ओनरशिप एंड कमिटमेंट। हम अक्सर देखते हैं जो लोग पैशनेट होते हैं, पैशन को फॉलो करते हैं, उनमें एक ज़ील होती है, एक एनर्जी होती है, एंथुजियाज्म होता है, एक एक्साइटमेंट होता है जो उनको हेल्प करता है अपने काम के प्रति ज़्यादा फोकस्ड रहने में, ज़्यादा डिटरमिन्ड रहने में। और उसका जो आउटकम ये रहता है कि वो कमिटेड भी ज़्यादा होते हैं अपने काम के प्रति और अपने काम की हर तरह से वो ओनरशिप लेते हैं। और उनका फोकस ये होता है कि किसी भी सिनेरियो में, किसी भी सिचुएशन में वो अपना बेस्ट रिजल्ट दे पाएँ अपने टास्क को, अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। इसीलिए हम कहते हैं कि वो ज़्यादा फोकस्ड ओरिएंटेड होते हैं और ओनरशिप और कमिटमेंट जो उनका उस काम के प्रति होता है वो डेफिनेटली ज़्यादा होता है। गाइस, 8th पॉइंट है वर्क लेस स्टिल बी मोर प्रोडक्टिव। दिस मीन्स कि जो लोग पैशनेट हैं, पैशन को फॉलो करते हैं, वो अपने काम में इतना इन्वॉल्व रहते हैं, इतना फोकस्ड रहते हैं और इतना डिटरमिन्ड रहते हैं कि वो अगर कम समय भी काम कर रहे हैं तो उनका आउटपुट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आउटपुट हमेशा, प्रोडक्टिविटी उनकी हमेशा बरकरार रहती है। ऐसा इसीलिए हो पाता है
क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, अपने आप को, अपनी स्किल्स को इतना एनहेंस कर लेते हैं कि कम समय में वो ज़्यादा काम कर पाते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाते हैं और उनका टाइम मैनेजमेंट भी बेटर होता है। वो टाइम वेस्ट करने पे फोकस नहीं करते, उनका फोकस होता है कि काम को कंप्लीट किया जाए, बेस्ट वे में कंप्लीट किया जाए और कम समय देके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाली जाए। तो इसीलिए पैशनेट पीपल जो होते हैं, पैशनेट लोग जो होते हैं, उनका फोकस प्रोडक्टिविटी के ऊपर होता है, टाइम के ऊपर नहीं होता। वो कम समय को इस्तेमाल करके भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हैं। गाइज, 9th रीज़न है हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ। जब हम पैशनेट होते हैं, पैशन फॉलो करते हैं अपने लाइफ में, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में, तो उसका आउटकम ये रहता है कि हम और ज़्यादा सेटिस्फाइड बन पाते, हो पाते। उसका रीज़न ये है कि जब हम पैशन को फॉलो करते हैं, हम ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, डिटरमिन्ड होते हैं, हम एफ़र्ट ज़्यादा करते हैं और जब हम एफ़र्ट ज़्यादा करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएँ, बेटर वे में अचीव कर पाएँ, टाइम के रहते अचीव कर पाएँ। और जब हम वो अचीव करते हैं तो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है, सक्सेस जो है, वो हम को मिलती है, जो हमको हमारी लाइफ को फुलफिलिंग बनाती है। गाइज, 10th रीज़न है डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ एंड वर्क। जब हम पैशन को फॉलो करते हैं, हम पैशनेट होते हैं, तो हम लाइफ को एक अलग तरीके से, अलग नज़रिए से, अलग अंदाज में देखते हैं। हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। जब हम पहले पैशन फॉलो नहीं कर रहे थे और लाइफ हमारी जब चल रही थी, उस टाइम जो हमारा एटीट्यूड था और अब जो हम पैशन फॉलो कर रहे हैं, हमारे एटीट्यूड में बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज होते हैं। हम लाइफ को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को एंजॉय करना शुरू करते हैं, ज़्यादा पैशनेट होके काम करते हैं और हमारा फोकस, हमारा जो गोल है वो क्लियर होता है। तो उसकी वजह से हमारी स्किल्स एनहांस होती है, नॉलेज एनहांस होता है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो लाइफ का है वो चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है यहाँ पे जब हम पैशन को फॉलो करना शुरू करते हैं। और वो पर्सपेक्टिव जो लाइफ का है वो एक नया होता है, एक अलग होता है और वो हमें एक नए तरीके की लाइफ, एक फुलफिलिंग लाइफ, एक हैप्पी लाइफ देता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। गाइज, 11th रीज़न है नेवर से डाई एटीट्यूड। जब हम पैशन को फॉलो करते हैं तो हम किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटते, हम अपनी हार स्वीकार नहीं करते। हमारा फोकस सिर्फ आगे बढ़ने पे होता है, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स को अचीव करने पे होता है। जो भी हम गोल डिफाइन करते हैं, जो भी हम टारगेट्स डिफाइन करते हैं, जो भी हम रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन करते हैं, हमारा फोकस उन चीज़ों को अचीव करने के ऊपर होता है। हम किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिनेरियो में हार नहीं मानते और हम हमेशा लाइवली मोड में रहते हैं, हम हैप्पी मोड में रहते हैं और हम लाइफ को हमेशा पॉजिटिव वे में, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। और हम किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो अच्छी हो या ख़राब हो, हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं और जो हमारा फोकस है, जो टारगेट है, वो क्लियर रखें और उसको अचीव करने के लिए प्रयास करते रहें। और जब हम प्रयास करते रहेंगे तो फाइनली हमारा जो टारगेट है, जो हमारा गोल है, वो हम अचीव करेंगे और हम एक सेटिस्फाइंग लेवल पे पहुंचेंगे। और वहाँ से जब हम चीज़ों को देखेंगे तो हमारा एटीट्यूड वुड बी डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट। और हमारा जो नेवर डाई एटीट्यूड है वो हमें हेल्प करेगा इस चीज़ को अचीव करने के लिए। गाइज, 12th रीज़न है क्रिएट वैल्यू फॉर अदर्स। दिस मीन्स कि जब आप पैशन को फॉलो करते हो तो आपका फोकस, आपका गोल, आपके टास्क जो है वो डिफाइंड होते हैं, क्लियर होते हैं। आप क्या अचीव करना चाहते हो लाइफ में, आपका जो पर्पस होता है लाइफ का वो फुलफिल्ड होता है। आप हैप्पी और फुलफिल्ड वे में अपनी लाइफ को जीते हो। आप अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते हो, नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो। तो डेफिनेटली जब आप उस सिचुएशन में पहुंचते हैं, आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिल जाता है, आप पैशनेट हो जाते हो प्रॉपरली, आप हर चीज़ को एक नए नज़रिए से, नए अंदाज के तरह से देखते हो। तो उस सिचुएशन में आप ऐसे मुकाम पे होते हो कि आप दूसरों की लाइफ को भी प्रभावित करते हो पॉजिटिव वे में। आप उसको फिज़िकली और नॉन फिज़िकली दोनों तरह से प्रभावित करते हो। नॉन फिज़िकली अगर हम कहें तो जैसे कि आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हो, लोगों को मोटिवेट कर पाते हो, लोगों को ज़्यादा जागरूक बना पाते हो, उनको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए
एक तो ये पर्पस हुआ, और दूसरा ये कि आप जो भी चीज़ अचीव करते हो, जो भी आप करते हो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से दूसरों को हेल्प करते हैं एक वैल्यू क्रिएट करने के लिए। चाहे आप किसी प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हो, चाहे जॉब में हो, आपका जो ओवरऑल वहाँ पे एक फुलफिलिंग लाइफ का पर्पस होता है वो ये कि आप दूसरों के लिए भी एक वैल्यू क्रिएट करना शुरू कर देते हो। तो वो हेल्प करती है लोगों को दो तरीके से, एक फिजिकली, नॉन फिजिकली। जैसे हमने कहा, नॉन फिजिकली उनको इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है अपना पैशन ढूंढने के लिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, और साथ ही साथ आप कुछ ऐसा क्रिएट करते हो जो उनके लिए वैल्यू बनता है। तो दोनों तरीके से आप लोगों की हेल्प करते हो। तो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने बात करी पैशन के बारे में, हमने समझा कि पैशन क्या है, पैशन किस तरह से काम करता है, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया 12 रीजंस के बारे में जो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम पैशन को अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू करें। तो गाइज, अगर आपको पता है कि आपका पैशन क्या है, आप किस चीज़ के लिए पैशनेट हैं, किस चीज़ को, किस काम को करने में आपको मज़ा आता है, तो आप बेस्ट सिनेरियो में हैं, आप उसको फॉलो करना शुरू करिए। और अगर आपको नहीं पता कि आपका पैशन क्या है, आप किस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं, किस चीज़ में आपको मज़ा आता है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करें, आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, जानने की कोशिश करें और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें बिटवीन डिफरेंट थिंग्स जो आपको पसंद है, जिनको आप करना चाहते हैं, और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि आपका पैशन क्या है। तो गाइस, आप अगर पैशन को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ का पर्पस भी मिलेगा। आप अपने लाइफ को ज़्यादा हैप्पीली, ज़्यादा फुलफिलिंग वे में व्यतीत कर पाएंगे। आपका पर्पस, आपका पर्सपेक्टिव लाइफ का जो है वो क्लियर होगा, तो आपको लाइफ में मज़ा आएगा हर काम को करने में, आप ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे, और आप जो काम करेंगे उसमें आपको रिजल्ट्स भी बेहतर मिलेंगे। कम मेहनत के साथ भी आप ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। तो गाइज़, आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और साथ में आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो गाइज़, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।